एक माँ जो अपना खुद उसका वो एक मायके बैठी हुई है, पति से केस चल रहा है, और एक बच्चा का क्या चूल मच गया। हो जाएगा तो भविष्य सुधर जाएगा का ज्योति का। बच्चा हो जाएगा तो ज्योति को पवन मिल जाएंगे। में जाके प्रचार करना, वहाँ जाके प्रचार करना, अरे भाई उतना पति का प्रचार करो ना, तुमको सब मिल जाएगा। पवन सिंह को जानबूझ के ज्योति तुम चोट पहुँचाती हो। हम मेरे चलन चल गया है कि नहीं कुछ होता है तो कोई ब्याह नहीं करता है तो IVF से ले। देखिए ज्योति सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करिए हम भी IVF से बच्चा लेंगे। उनके अभी पति पवन सिंह हैं और हमारे साथ फाहिमा दी हैं, मुँह बोली भाभी है ज्योति सिंह। क्या कहिएगा, आपकी भाभी जो है अब IVF से बच्चा लेगी, पवन सिंह से नहीं ले रही है? अरे क्या बोला जाए, एकदम इन लोग का क्या है, कहा जाता है ना कि इन लोग का ज्योति भी कभी कभी एकदम वो ऐसा काम करती है ना कि जो बहुत अफसोस होता है। अरे ज्योति को अभी कुछ इंतजार क्यों करो, हो सकता है भाई का दिमाग बदल जाएगा। अभी तुम्हारा फैसला नहीं ना आया है जी, कोर्ट का आदेश नहीं ना आया है, ऐसा उतावला क्या है। और हॉस्पिटल वाले तुमको यूज़ कर रहे हैं, तुम यूज हो रही हो वहाँ पर जाके। हॉस्पिटल जो है ना वो हॉस्पिटल वाले इनको यूज़ कर रहे हैं, बुला रहे हैं, एक सॉल उड़ा दे रहे हैं, टीका लगा दे रहे हैं, सम्मानित कर दे रहे हैं। ये भाभी जो है फूल जा रही हैं। ज्योति ये सब मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं पवन भाई को बहुत तकलीफ होता होगा हमारे हिसाब से, और इस तरह से करके क्या बताना चाह रही हैं। अरे आपका भाई के बहन का बच्चा है, आपके जूही का शादी होगा उसका बच्चा होगा। अभी ना बच्चा का आदमी नहीं रहता है, मतलब एगो ट्रेंड बना लिया है लोग, एगो चलन चल गया है कि नहीं कुछ होता है तो कोई ब्याह नहीं करता है तो IVF से ले लेता है। अब भाई आप शादीशुदा हैं, आपके पति हैं, इतने बड़े नाम फेम दुनिया जहान, कहीं ना कहीं पवन सिंह को जानबूझ के ज्योति तुम चोट पहुंचाती हो हम मेरे हिसाब से। अच्छा, आप खुश नहीं हैं कि आपका भी भतीजा आ जाएगा? अरे तो पवन से आता तो ज़्यादा न खुश होते हैं, हमारा पवन भाई से आता तो ज़्यादा न खुश होते हैं। और ऐसे मतलब हम सब ज्योति का ये लॉजिक समझ में नहीं आया है हमारे हिसाब से। भाई ज्योति जो है ना, पता नहीं ज्योति को क्या सोचता है, कौन कन्विंस करता है, ये सब ज्योति को नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ज्योति भी अब माँ बन जाएगी, वो भी बिना पति के। हाँ तो बस यही है, पति का नाम को ख़राब कीजिए। माने पति का तो अभी पति आपका है नहीं जी, अभी तो डिवोर्स नहीं ना हुआ है। ऐसा क्या उतावला है भाई बच्चा होने का। इस तरह से एकदम IVF से बच्चा ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। देखिए ये सब बात एकदम मन हमको फजूल लग रहा है। तो फजूल आपने बात नहीं किया कि ज्योति सब गलत बात है, चाहे पवन से बात नहीं? सुनिए, हम ज्योति को फ़ोन किए थे और कहिएगा तो हम दिखा देंगे। ज्योति को फ़ोन किए थे, ज्योति हमारा फ़ोन नहीं उठाई, रिप्लाई नहीं दी, यही पूछने के लिए फ़ोन किए थे। हमको ज्योति से कोई ऐसा नहीं है भाई, एक मोहब्बत है, एक लगाव है, क्योंकि हम पवन भाई से मिले और पवन भाई को जब भाई मान लिए तो भाई हैं, चाहे हमारा भाई गलत करे या सही करे, भाई तो भाई होता है। गलत करते हैं तो पवन सिंह को भी हम बोलते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं बोलते हैं। पवन सिंह को भी बोलते हैं कि हाँ पवन भाई आप गलत कर रहे हैं। और क्या बोला जाए ज्योति को, ज्योति तो मतलब और सब करती ठीक है, अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा नहीं लगा। IVF में जाके प्रचार करना, वहाँ जाके प्रचार करना, अरे भाई उतना पति का प्रचार करो ना, तुमको सब मिल जाएगा। अब तो पवन सिंह MLC बन गए हैं, तो अब उनको क्या दिक्कत हो सकता है? तब मतलब नहीं, कभी कभी ज्योति जो है ना, क्या बोला जाए, ज्योति से इस पर हम फ़ोन किए थे ज्योति से हमारी बात नहीं हुई कि ज्योति ये सब मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही में अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं अब जो उसको क्या समझ में आ रहा है। उनको तो अच्छा लगेगा ना कि भाई बिना पति का बच्चा हो जाएगा, दुनिया जहान हमको अच्छा कहेगा कि चलो ज्योति का भी बच्चा हो गया। बच्चा हो जाएगा तो भविष्य सुधर जाएगा का ज्योति का। बच्चा हो जाएगा तो ज्योति को पवन मिल जाएंगे। और मतलब एक बच्चा का परवरिश के लिए भी तो उसको चाहिए ना भाई, उसका लालन पालन, खाना पीना, उसके बाद जब बड़ा बच्चा होगा तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। तो फिर एक माँ जो अपना खुद उसका वो एक मायके बैठी हुई है, पति से केस चल रहा है, और एक बच्चा का क्या चूल मच गया भाई। जब IVF से बता रहे हैं डॉक्टर की 50 साल में माँ बन सकती है, तो ज्योति का भी 50 साल नहीं ना हुआ है कि एज पार हो जाएगा। आप लोग इस बात को काहे नहीं समझते हैं। और ये हमको भाई हमसे पूछिए तो हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पवन सिंह खुश नहीं होंगे ज्योति का जब IVF से बच्चा हो जाएगा तो? वो खुश के, देखिए पवन भाई खुश के होंगे कि नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, बाकी कहीं ना कहीं दुखी होंगे। ये सब ज्योति के हरकत से पवन को, जो हमको तो लगता है कि जानबूझ के ज्योति ये करती है कि पवन भाई को तकलीफ हो। अच्छा, आप दुखी हैं कि नहीं कि आपके भाई पवन सिंह इस सावन के महीने में मटन खा रहे हैं? देखिए खाने पीने में हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आप जो है ना, कोई मांस खाता है, कोई घास खाता है, इसके लिए हम नहीं बोलेंगे। खाने पीने में पवन सिंह खाएं कि नहीं खाएं, इसका आप प्रमाण देंगे
कि पवन सिंह खा रहे थे। आजकल AI का ज़माना है, AI से कोई डाल दिया होगा। तो ये इस पर तो भाई पवन तो बहुत भक्त हैं, ये तो मानते हैं कि पवन को देखे हैं, हम करीब से देखे हैं, बिना पूजा पाठ के करना वो करना बहुत मतलब ये सब वो भक्त हैं। बाकी ये हमको नहीं लग रहा है कि ओरिजिनल वीडियो है और ओरिजिनल नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलिए, हमारे साथ अभी फाहिमा जी थी, अब इन्होंने अपनी वक्तव्य साफ कर दी है कि ज्योति जो भी कर रही है वो हमको तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि पवन भाई हमारे हैं। हो सकता है कि मामला ठीक हो जाए और पवन ज्योति का एक नया ज्योति निकल जाए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में ऐसे ही गर्दा उड़ाते हुए।